अप्रोप्रिएशन तो अब होगा, समझ रहे? अप्रोप्रिएशन बिगिंस फ्रॉम पीएल अप्रोप्रिएशन। भैया अप्रोप्रिएशन क्या होता है? पार्टनर अपने में जब प्रॉफिट भाग करता है ना, उसको अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। खर्च नहीं रहा है, हिस्सा कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेंस है। रेंट पेड टू पार्टनर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेंस है। तो डिडक्ट करके आ गया। अब क्या किया सेजल बदमाशी, अब आप क्या, क्योंकि ना हमको अक्षित का बात से याद आया, भैया जो कुछ भी बिफोर रहेगा ना उसको डिडक्ट कर देना है। तो नेट प्रॉफिट 5 लाख था, बोल रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भी क्या डिडक्ट होगा? तो नॉर्मली अक्सर जैसे आप करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो वैसे ही करें। सिर्फ अगर आउटसाइडर का पैसा डिडक्टेड है तो डिडक्ट होगा। एक सवाल हम आपको आज ही कराएंगे, देखिए क्या डेंजर बदमाशी है। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना ए बी सी का तीनों का मिला के 40,000 है। यहां पे क्या अमाउंट जाना चाहिए पुलकित बताइएगा, ठीक है? द नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5 लाख रुपीज। समझ रहे हैं बात को? बोल रहा है कि पर भैया बता रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद आफ्टर 5 लाख रुपया बचा है। तो पहला सवाल तो बच्चा बताए क्या बोलता है, अरे भैया ये आफ्टर है ना, डिडक्टेड होना चाहिए था, डिडक्टेड है, छोड़ दीजिए, आप ही सिखाएं। पर ये तो अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो खर्चा नहीं है। तो बच्चा क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ 5 लाख लिखो, यहाँ कुछ मत करो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, यहाँ कौन सा वाला जाना चाहिए था? कहना इसे आफ्टर एक्सपेंस बट बिफोर अप्रोप्रिएशन। ये क्या है? बिफोर की आफ्टर अप्रोप्रिएशन। तो इसमें हमको बिफोर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें हमको ऐड बैक करना पड़ेगा, 40,000 ऐड बैक करके नेट प्रॉफिट को राइट लाना पड़ेगा, और फिर अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 40,000 का। इम्पैक्ट ठीक है, पर मार्क्स पड़ेगा आपको 6 में 2 अगर आप डायरेक्टली 5 लाख देते हैं। हाँ क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इसको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है पर हम पूरा कोशिश करेंगे। सर्टेन टाइम्स वी माइट हैव टू करेक्ट द नेट प्रॉफिट and then transfer it to PL Appro. If any appropriation has been already deducted, मतलब क्या हो सकता है अप्रोप्रिएशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, कुछ भी। इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, इफ एनी अप्रोप्रिएशन हैज बीन डिडक्टेड, वी विल हैव टू ऐड इट बैक एंड देन मेक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए तीसरा चीज भी खत्म हुआ। क्या क्या हो गया? आईओसी हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, आईओडी हो गया। चौथा पॉइंट लिखिए, सैलरी। ये 30 सेकेंड के अंदर खत्म करना है इसको, कुछ नहीं है इसमें, 30 सेकेंड। देखिए ना क्या होगा, बता रहे हैं। पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू अ मंथली, क्वार्टरली, एनुअल सैलरी। मंथली हुआ तो क्या करेंगे? इंटू 12। क्वार्टरली हुआ तो इंटू 4। एनुअली हुआ तो बस इंटू 1 ही रहेगा, वही उसका सैलरी है। सॉरी, वो तो हम समझा रहे, लिखवा अलग देंगे। अब समझ रहे? 3 ही चीज़ पॉसिबल है ना सैलरी में। तो मंथली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, एनुअली मिलेगा। इसमें तो और कोई झमेला हो ही नहीं सकता है, तो फ्री का मार्क्स है। तो 30 सेकेंड के अंदर ही होगा ना ये। तो सैलरी देखो, या तो मंथली मिलेगा 12,000 रुपया पर पार्टनर पर मंथ,
तो 12 इंटू 12। दूसरा पार्टनर को 12,000 क्वार्टरली मिल रहा है तो 12,000 इंटू 4। तीसरा पार्टनर को 12,000 रुपये एनुअली मिल रहा है तो 12,000 रुपये ही सैलरी है। स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट लिखिए सैलरी का पार्ट। क्या लिखे हैं? द पार्टनर्स मे बी इंटाइटल्ड टू अ मंथली, क्वार्टरली और एनुअल सैलरी। इफ monthly salary into 12 excuse me, if quarterly salary into 4, and annually into 1। तो देख रहे अक्षित, अगर ये दो आप घर जाके कर लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया, बचा 1 2 3 और ये तीनों अभी आप 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर है, इसका कुछ चीज़ नहीं है, ये अपने आप निकलता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता था? क्रेडिट माइनस डेबिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता था? क्रेडिट माइनस डेबिट। डिविजिबल प्रॉफिट भी वैसे ही निकलेगा। तो इसका कोई नोट नहीं लिखाते हैं, ये ऑब्वियस बात है कि बैलेंसिंग फिगर है। तो बचता है 2, जिसमें ये भी 30 सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। जनरल रिजर्व। पहला पॉइंट कमीशन का लिखिए, कमीशन में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको आपका क्लास 11 का मैनेजर कमीशन याद है तो उतना भी नहीं लगेगा, अगर याद है तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा। सब समझ में हम क्या बोल रहे हैं? याद है कि भूल गए हैं? मैनेजर कमीशन जो 5% ऑफ सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बिफोर चार्जिंग सच। कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं ध्यान दीजिएगा तो याद आ जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा ये ना लिखवा नहीं सकते, केसेस है, तो आप केस 1 केस 2 केस 3 करके करेंगे। आप एक तो नॉर्मल यहाँ हेडिंग दे दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। 5th पॉइंट या 6th पॉइंट जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैसा कैसा वैरायटी आ सकता है सारा टेक का हम लोग बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए अमाउंट के साथ करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 100, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए 20, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30, टू सैलरी 65। कितना हो गया रे? 95 माइनस 120, माइनस करके बताइए ना। 25 नहीं करते हैं, ठीक है। अब कितना बचा? 55। हाँ ठीक है, 55 ठीक है। 120 में से 65 गया तो 55 थोड़ी ना बचा, 55 ही बचा ना, ठीक है। केस 1 लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये खोजना है हर केस में, टू कमीशन ए को कितना मिलेगा, ये कॉपी कर लीजिए। सब ये पूरा जो बनाए है ना, ये पूरा कॉपी करिए, छोटू सा बना लीजिए, अमाउंट के साथ इजी हो जाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। केस 1, हाँ वही खोजना है। ए के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वो खोजना है हर केस में। 5-6 तो केस देंगे, आपको समझना है कि क्या क्या करना है, ठीक है। अक्षत पहला वाला आपके लिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट कितना, उसका 10%, 10 रुपया। तो केस 1 में ए का कमीशन कैसे निकला, ए कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ 100। अब इसको एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं लोग, देख वो भी लिख दीजिएगा। केस 1 में जो हेडिंग देंगे ना उसको आप लिखिए, व्हेन ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। When A is entitled to a net profit of 10%, किस पे लगा 10%, नेट प्रॉफिट पे। कैसा नेट प्रॉफिट पे, जिसमें उसका कमीशन डिडक्टेड है कि नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए क्या लिखे, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो लैंग्वेज समझ पा रहे हैं पुलकित, क्या लिखे पढ़िए थोड़ा। तो क्या लिखा आप समझ पा रहे हैं ना, कि नेट प्रॉफिट में जब ए का कमीशन डिडक्टेड नहीं होता है उसका 10% ए का होता है। केस 2, पहले केस लिख लीजिए। व्हेन ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% on net profit after charging his commission। मयूर पहले तो हमको इसका संधि विच्छेद करके दो, है क्या मतलब, क्या है इसका। बोल रहा है ए का एक तो कमीशन निकालो, बोला ठीक है कितना देना उसको, 10%। 10% किसका, बोलता है नेट प्रॉफिट का। पूछ रहे हैं हम आपसे कैसा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में ए का कमीशन डिडक्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है नहीं होना है तो फिर आपको अमाउंट तो पहले ही पता होगा, बताओ कितना है। फिर अगर ऑलरेडी है और आप वो जानते हैं, करना पड़ेगा। देखिए अक्षित 2 तरीके से कर सकते हैं गुरमन। एक तो लोग करते हैं एक्स लेकर, और यहाँ पर क्या होता है कई बार बच्चे एक्स लेके कंफर्टेबल ही रह जाते हैं। जैसे देखिए इस नेट प्रॉफिट का नाम क्या है, बिफोर कि आफ्टर, बिफोर माइनस लेट द मैनेजर कमीशन बी एक्स। इसमें मैनेजर नहीं है, ए है, लेट एज कमीशन बी एक्स। अंजलि इस नेट प्रॉफिट का नाम क्या है, बिफोर कि आफ्टर। 100 क्या था, 100 क्या था, बिफोर। और उसमें एक मैनेजर कमीशन एक्स को अगर हम डिडक्ट कर दे तब आफ्टर हो जाता है। श्रेया हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसी का 10% ही तो वो बोल रहा है मैनेजर का कमीशन होना चाहिए। तो मैनेजर कमीशन को क्या अज्यूम किए थे, इज इक्वल टू एक्स करके सॉल्व कर लीजिए। अगर ये नहीं करना है, सिंपली आप बताइए ये 100 में मैनेजर का कमीशन डिडक्टेड है कि नहीं है, नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट में एक खर्चा डिडक्टेड नहीं है तो प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है, प्रॉफिट बढ़ा के बोल रहे हैं आप, कितना प्रतिशत बढ़ा के बोल रहे हैं। तो क्या सही है कि गलत कि 100 के नेट प्रॉफिट में ये 110 है, तो 10 कितना है, 5 रहता तो 5/105, 10 रहता तो 10/110, 15 रहता तो 15/115 ऑफ क्या, ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यही वैल्यू कमीशन में चला जाता, नहीं समझे। मान लीजिए ये 5 लाख होता सर, या 1 लाख रुपया होता। 1 लाख रुपया में मैं सी का कमीशन, जो ए का कमीशन है वो डिडक्टेड है कि नहीं है, नहीं है। पर क्या जो बोल रहे हैं निकालना चाहिए, डिडक्ट करके निकालना चाहिए कि नहीं। तो फिर क्या करे बताइए, बोल रहा है कि 1 लाख में डिडक्ट कर, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 10 नहीं 110, ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 110%। तो 100 पे ही होता है ना अक्षित, वो 1 लाख 10 नहीं बन जाएगा। ये 1 लाख रुपया है, ये 5 लाख रुपया है। 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ डिवाइड बाय 110 इंटू 10, वो 110 ही रहेगा। परसेंटेज तो 100 है, 100 का 10% बेसिक कितना होता है, हमेशा 110। अच्छा 105 रहा अगर, तो मतलब 5 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 105 इंटू 5 हो गया।
समझ पा रहे हैं? ये केस 2 है। केस 3 लिखिए। The manager is entitled to a commission of 10%। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, हाँ, ये और इसके बाद वाला, 4 टोटल केस है। द मैनेजर इज इंटाइटल्ड, सॉरी, द पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन, मैनेजर काट दीजिएगा। द पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन या ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन 10% of 10% of 10%। अभी रुक जाइए, नेट प्रॉफिट तो हो गया ना सर, वो तो केस 1 है। अब जो लिखिएगा ना उसको बोल्ड मतलब तो नहीं कर पाएंगे, कैपिटल में लिखिएगा, मतलब कैप्स लॉक ऑन। अभी जो डिक्टेट करेंगे कैप्स लॉक ऑन मतलब ऑल कैपिटल में लिखिएगा। ऑफ 10%, अब से जो लिखिएगा कैप्स में लिखिएगा। ऑन सच अ प्रॉफिट which is after charging IOC and salary। IOC एंड सैलरी। अच्छा भैया, मतलब इसमें प्रॉपर मैनेजर कमीशन वाला कॉन्सेप्ट है, पर कमीशन डिडक्टेड नहीं है। तो ये क्या है, आफ्टर है कि बिफोर है? ये बिफोर है कमीशन, आफ्टर आईओसी, आफ्टर सैलरी, बट बिफोर कमीशन। अक्षत पहले हमको बताइए अंग्रेजी में वो बोल क्या रहा है कि कमीशन डिडक्ट करना है? नहीं करना है। देखो क्या डिडक्ट करना है, केस 3 पढ़ो ना पहले, तुम हम उसको हिंदी में बताते हैं। मैनेजर तो पहले काटो, पार्टनर करो उसको। अच्छा, उसको 10% मिलेगा। अच्छा, किसका मिलेगा? ऑन सच अ प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट। पहला केस में क्या था? नेट प्रॉफिट। तो बाकी कुछ देखे थे? बोल रहा है एक ऐसे प्रॉफिट पर जिसमें आईओसी हटाया हुआ हो और सैलरी भी हटाया हुआ हो। लेकिन हाँ या ना, ऐसे ऐसा नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको आईओडी भी तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल तो सक नहीं पाएंगे आप। तो इसका मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट करना है। 100 प्लस 20, 120 माइनस 30 माइनस 35, कितना? 65, बचा 55। ये 55 का नाम है सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर आईओसी एंड सैलरी। इसी का 10% तो देना है। तो ऐसे हम लिखवा रहे हैं, अगर आप केस 3 लिखना चाहते हैं, पूरा जो लिखे हैं 100 प्लस 20 माइनस क्या क्या था? ये है क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड का 10%, डायरेक्ट 10/100 इंटू 55। समझ पा रहे हैं केस 3 क्या है? यस, केस 1 क्या था? नेट प्रॉफिट नहीं है, पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो जो भी नेट प्रॉफिट था उसका 10% दे दिया। केस 2 क्या था? नहीं, हम ये नहीं लिखाए होंगे, देखो गलत लिख दिए फिर। When A is not entitled to net profit, when A is entitled to a commission on net profit, उसको ठीक करिए। पहला केस इज when A is entitled to a commission of 10% on net profit। उसके बाद सेम चीज है, आफ्टर है। उसके बाद ऑन सच अ प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। सच अ प्रॉफिट आते ही क्रेडिट माइनस डेबिट करना पड़ेगा, उसका 10%। लास्ट केस, केस 4, सॉरी 4 ही है। पहले लिख लीजिए केस 4। व्हेन द पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%
ऑल कैप्स ऑन, है ना, कैप्स लॉक ऑन कर दीजिएगा। ऑन सच अ प्रॉफिट, on such a profit which is after IOC, salary and his commission। अरे भैया आप क्या कर दिए, ये कुछ नहीं भैया, क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो 10/100 किए थे ना पिछला सवाल में, वो 10/110 करना है। समझ पा रहे हैं? यस देख के लग रहा है नहीं। तीसरा केस में क्या किए थे, 55 निकाले थे, बैलेंसिंग फिगर निकाले थे, उसका 10% निकाल दिए थे। अब अंग्रेजी पढ़िए क्या बोल रहा है सेजल, बोल रहा है एक तो ऐसा प्रॉफिट निकालो 100 + 20 क्रेडिट माइनस डेबिट साइड में तो एक तो एक्स भी आएगा। बोल रहा है मैनेजर मतलब पार्टनर का कमीशन डिडक्ट करके जो प्रॉफिट आता, मतलब केस 2 जो था ना वो आफ्टर 5/105 10/110 था। केस 1 क्या था, डायरेक्ट 10/100। केस 3 भी और केस 4 भी वैसा है। केस 3 में वो लोग बोला 10% ऑफ सच अ प्रॉफिट, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करना पड़ा और 10% किए। इसमें कमीशन भी डिडक्टेड होना चाहिए, मतलब आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। तो कैसे करेंगे आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन भैया, क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे इंटू 10/110, 5/105, 15 रहा तो 15/115। 1 और 3 सेम है, 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट पे था, ये सच्चा प्रॉफिट पे है, तो सीधा नेट प्रॉफिट पे 10%, तो 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट। सच्चा प्रॉफिट पे तो 10/100 इंटू सच्चा प्रॉफिट। सच्चा प्रॉफिट का मतलब क्या है, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो वही होगा 10/110 इंटू 55। नहीं सर ऐसे मत लर्न करिए, पूरा जैसे बैलेंसिंग फिगर निकाले 55 रुपये आया, 55 ही तो आ रहा है तब से, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, जो भी रेट है 5% है तो 5/105, 10% है तो इंटू 10/110, 15% है तो इंटू 15/115। वो वर्किंग दिखाना पड़ेगा आपको। जनरल रिजर्व में कोई झमेला ही नहीं है, वो डायरेक्टली 10% ऑफ नेट प्रॉफिट 20% ऑफ नेट प्रॉफिट पे ही आ जाता है, दिया हुआ रहता है। जनरल रिजर्व का और डिविजिबल प्रॉफिट का लिखने का कोई नीड नहीं है, अभी डायरेक्टली सम्स पे चलते हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि बुक से बना के थोड़ा कॉन्फिडेंस गैदर करेंगे। जनरल रिजर्व दे देगा, अमाउंट ही दे देता है कि मेरा वर्कशीट सॉल्व करना चाहेंगे, जो आप बोलेंगे वही करते हैं। बुक से करके सीरियली, हमको लगता है अगर सीरियली स्टार्ट करें, थोड़ा सा बुक का अगर नोटिस कर पाए हम लोग कि अच्छा बुक का सम बन रहा है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। सो बुक दीजिएगा, थोड़ा आधी घंटा दीजिएगा मेरे को आज 10-15 तक, हम लोग जितना भी सवाल उसमें बना पाए। पेन देंगे, पेंसिल या पेन जो भी मार्क करना हो इसमें कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 थ्योरी ऐसे है कि डीड नहीं है, क्या क्या चीज़ें होंगी, सही है कि गलत वो बताना है। चलिए ठीक है। नंबर 6 लोन ऑन पार्टनर्स पे है 1.117। नंबर 9 एक ही बात है सर, वो दो अलग चीज़ है। थोड़ा दिमाग लगा, पार्टनर का कोई डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कुछ मत करना। सुबह सुबह नशा करने का क्या जरूरत है, लोन फ्रॉम पे ही तो रेट है, लोन टू का कोई रेट ही नहीं है।
जी बोलिए। पार्टनरशिप में देखिए डिफरेंस नहीं है, पर कंपनी में बहुत डिफरेंसेस है, तो फिर वहाँ फंस जाएंगे। ग्रेवाल 2 ही बुक निकाला है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मयूर नंबर 1 से बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करके सुनाइए माधवी। ओ मयूर के पास भी तो बुक है जी। पहला सवाल क्या बोल रहा है? सुनने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। चलिए बोल रहा है 3 पार्टनर है, कौन कौन? रमेश, सुरेश और एम। डीड नहीं है। अच्छा, डीड नहीं होने पे आईओसी लगता है? सैलरी, कमीशन, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं। नेट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई डिफॉल्ट रेट? हाँ 6%। एक ही तो डिफॉल्ट रेट है 6% पर एनम। किस पर है? इंटरेस्ट ऑन लोन। और प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा? इक्वल। चलिए ठीक है, बस ये हो गया तो ये खत्म सवाल। बताइए। 10 लाख आर लेके आया और आगे बोल। कैपिटल लेके आया 10, 8, 6 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, मतलब इंटरेस्ट अगर नहीं दिया है, ये कैपिटल है अक्षय, कुछ नहीं होगा। 1 अक्टूबर को 4 लाख रुपए कौन लाया? अब ऐसे ही बोल रहा है ताकि तुम 6 महीना का कॉन्सेप्ट लगाओ। जब रेट है ही नहीं तो काहे आईओसी देंगे हम? फिर ये एडवांस्ड है, मतलब क्या है? लोन है। और अगर सुरेश एडवांस किया है पैसा तो कैपिटल एडवांस होता है कि लोन एडवांस होता है? तो 4 लाख का सुरेश लोन दिया है, इस पर है या ना में जवाब दीजिए। एक डिफॉल्ट रेट है, इंटरेस्ट ऑन लोन का 6% पर एनम है। 1 अक्टूबर को दिया है तो साल भर का मत ले लीजिएगा। 6% का 6/12 या डायरेक्टली 3%। चलिए फिर 1,20,000 रुपये का ईयरली रेंट होता है। जमेला हो गया। बोल रहा हम बेसी पैसा लगाए हैं, हमको बेसी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। होगा? जाओ डीड बनाओ। डीड में नहीं है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट केस में क्या बोलेंगे आप? उसको नहीं कर सकते आप। एज देर इज नो डीड, कौन कंटेंट किया है? एस, आर, एम। एम विल नॉट गेट एडिशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज देर इज नो डीड। ये पूरा लिखना पड़ेगा सर। दूसरा झमेला क्या हुआ है? एज देर इज नो पार्टनरशिप डीड, as there is no partnership deed, M will not get higher interest on capital. चलेगा? नेक्स्ट बोलिएगा। बोल रहे दे सैलरी इसको। हाँ, डीड नहीं है, नहीं मिलेगा सर। सिंस देर इज नो डीड, नो सैलरी विल बी पेड। सैलरी विल बी पेड टू पार्टनर्स। नेक्स्ट सर, डीड लिखित में नहीं है ना हमारे पास, लिख के लाओ फिर ले जाओ। बोले 12% दे दो यार, बैंक तो 12 पे देता है।
डीड नहीं है तो 6 ही मिलेगा, लेकिन आज देयर इज नो डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द डिफॉल्ट रेट. As there is no deed, interest on loan will be provided. At the default rate, which is 6% per annum. Next. बोल रहा घर लेके गया तुम, पैसा आईओडी दे, पर डीड नहीं है. वही सेम चीज लिख दीजिए, सिंस नो पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. खत्म कर लो ना पहले. पढ़िए. बोला जो जितना पैसा लगाया है उसमें प्रॉफिट बांटो. एज देयर इज नो डीड द प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स. एज देयर इज नो डीड द प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स. सीजल क्वेश्चन 2 मार्क किए है ना, बताइए तो थोड़ा. ये भी थ्योरी टाइप का ही है, पर तो भी हमको ये करना जरूरी है, नहीं तो आपको क्या है ना, अब हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे. बच्चा बोल रहा है हमको मैसेज कर रहा है किससे शुरू करें, तो सीरियली स्टार्ट करिए, अब 1 से शुरू करें. ठीक है, बोलिए. कौन कौन? के, ए और के, एन और ए. अच्छा, तीनों का? अच्छा, कब? कितना? और 2 लाख? वो पहले का कैपिटल नहीं दिया है. ठीक है. लोन टेकन बाय पार्टनर है नहीं, तो ये वाला रेट पे है डिफॉल्ट 6%, कि हम लोन ले पार्टनर से, उसका रेट है डिफॉल्ट 6%. 50,000 रुपया क्या है, कौन किसको लोन दिया है? हम लिए, आशा लिए. तो ये वाला जो 6% पर एनम वाला बात है, लिखवाए भी थे शायद, देखो वो किस पे लगता है, कि जब पार्टनर फर्म लोन लेता है वो उस पे लगता है. तो बच्चा क्या करेगा, इस पे जैसे मयूर नाचने लगा, सेम कैसे भैया, लोन फॉर्म लोन टू, 6% लोन देख के ही मतलब डांस स्टार्ट हो जाता है. लोन फ्रॉम पार्टनर पे 6% लोन का रेट का डिफॉल्ट है. लोन टू पार्टनर का कोई डिफॉल्ट नहीं, डीड नहीं है तो नहीं देंगे, नहीं मिलेगा इंटरेस्ट. सोच के देखिए, फर्म लोन दिया है, हाँ या ना? पढ़िए ना, कौन दिया है, कैसे लिखा है, पढ़ के सुनाइए. आशा टू का लोन, फर्म थोड़ी ना लिया है, आशा लोन ली है, तो एसेट है बिजनेस के लिए. ये तो ब्याज तो मिलता, तो इसका कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है. फिर क्या हुआ? बोल रहा है कि 2 लाख रुपए हमको आईओसी दो तो हम ज़्यादा पैसा लगाएं, मिलेगा? डीड नहीं है भाई, प्रॉफिट इक्वल. आईओसी का पूछ रहा है आपसे, आईओसी होगा ही नहीं. 2 लाख छोड़ो, जो पहले लगाए तो वो भी नहीं मिलेगा, कि डीड नहीं है तो आईओसी का रेट नील है. फिर